सरकार के जो दलाल के पाठक जी है वो बहुत बड़ा दलाल है। और चैनल में आपका स्वागत है। गर्दनी बाग धरना असल में पूरा 4 लाख जो है जो नियोजित शिक्षक यहाँ पर धरना प्रदर्शन पे पूरा जोर शोर से लगे हुए हैं। यहाँ से लेकर के विधानसभा का घेराव करने की कोशिश है। अब देखिए दोस्तों, कल ही सरकार बनी है 12 तारीख को। आप देखिए 13 तारीख को नीतीश कुमार के खिलाफ वो करना चाहते हैं कि क्या प्रदर्शनी में कि हम एग्जाम देने के से वंचित है। क्या कहना चाह रहे हैं, इनसे पूछते हैं। अरे नीतीश कुमार जी तो अपने जीवन काल में जितने उनका मुख्यमंत्री का काल नहीं रहा उससे ज्यादा त्याग पत्र दिए और उससे ज्यादा 9 बार शपथ लिए। और 2003 से और 5 का बहाली हुआ था तो वह एक नियमावली बनाए थे 1 जुलाई 2006 को, कहते कि जितने भी नियोजित शिक्षक है उस सभी के लिए 60 वर्ष के लिए किया जाएगा। उसके बाद जब हम लोग क्रांति पर उतर गए तो 2015 में वो हम लोग को वेतनमान दिए और वेतनमान देने के बाद कहे कि आप लोग का नौकरी पक्का है, आप लोग कहीं से कोई नियोजित नहीं है। लेकिन जैसे अपने अल्टी पल्टी मारते हैं उसी तरह नियोजित शिक्षक पर भी बात के भी अल्टी पल्टी मारा है। उन पर किसी शिक्षक का कोई ध्यान नहीं। ये जितने क्रांतिकारी 3.5 लाख जो आज यहाँ पर गर्दनी बाग में शिक्षक उपस्थित हुए हैं उनके विरुद्ध में यह बताना चाहते हैं कि आपका जो दलाल के पाठक आपके इशारे पर शिक्षकों को, नियोजित शिक्षकों को जो दमन मत बोलिए, दमन ईमानदार ने कहा, ईमानदार है वापस सचिव है आपके ईमानदार के पाठक के छवि बनाओ, आप दलाल करें ऐसा बता रहे हैं। ऐसा अपर सचिव नहीं है, ईमानदार है। ईमानदार अगर रहते तो सरकार के जो नियमावली बना था वो संविधान से ऊपर नहीं है। वो कहते हैं क्या कि संविधान कुछ नहीं, जो मैं नियम बनाता हूँ तो दलाल न हुए तो क्या हुए। संविधान को वो बात मान रहे हैं। संविधान तो कह रहा है कि आप 60 वर्ष के लिए, वो तो कहता है कि हम 3 बार एग्जाम लेंगे, पास कीजिएगा नहीं तो निकाल देंगे। अब बताइए कि संविधान से ऊपर हो गए के पाठक। आप कह रहे हैं कि वो ईमानदार है, कहाँ से ईमानदार है? जो आदमी संविधान को नहीं मानेगा वो ईमानदार कहलाएगा। वो सबसे बड़ा यह देश का बेईमान और गद्दार कहलाएगा। गद्दार कह दिया तो 1 नंबर की बात बोले मेरा भाई साहब, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। जब जान रहे हैं कि दस्ता परीक्षा ऑलरेडी सब पास करके आए हैं, टेट पास करके आए हैं, स्टेट पास करके आए हैं, तो फिर इसमें सक्षमता कहाँ से जुट गया? बेर बेर हम लोग बुढ़ाई तक 58 बरस, 50 बरस, 57 बरस के टीचर लोग आए हैं, रिटायर करने पर है। कुछ भाई लोग रिटायर कर गए हैं और अभी तक सक्षमता परीक्षा नहीं हुआ। दस्ता और सक्षमता में क्या अंतर है? दस्ता के दच कहिए चाहे सक्षम कहिए, बात तो बराबर है। तो फिर हम लोग सक्षमता क्यों दें? और सक्षमता देंगे तो फिर कह रहे हैं कि 3 जिला ऑप्शन दीजिए, आओ बैल मुझे मार, अपने से हम लोग 3 जिला ऑप्शन दें। ऐसा कभी हुआ है कोई भारत के कर्मचारी में जो 3 जिला अपने से नियुक्ति होने के लिए ऑप्शन देंगे? आपको ज्यादा कैपेसिटी क्षमता है तो आपको सब कोई का ट्रांसफर कर दीजिए। जब जो मांग है हमारा राजकर्मी का, वो राजकर्मी का दर्जा दे दीजिए। इससे पहले मांग था कि समान काम के समान वेतन दिया जाए, तो चाइनीज वेतन मान ला के धरा दिए लॉलीपॉप, न एने में है न ओने में है, बीच बीचवा में दे दिया। हम लोग कौन वेतन मान में है पता नहीं चलता है। जब एक तरफ कह दिया कि 60 साल का आपका सेवा हो गया तो फिर कह रहे हैं कि 3 बार फेल हो जाएगा तो सेवा से हटा दिया जाएगा। ये तुगलकी फरमान, ये अंग्रेजी शासन नहीं न चलेगा। के पाठक कहाँ से आए? पेड़ में सूख करके आए हैं। हम लोग माई के पेट से जन्म लिए हूँ, नहीं जन्म लिए हैं। मानवता के नाते यही इंसानियत है कि कोई नौकरी से आप हटा दीजिएगा। आप नौकरी देने वाले हैं, आप भी तो नौकरी हैं, आप बड़ा नौकर हैं, हम लोग छोटा नौकर हैं, आपको कोई हटाने वाला नहीं है। ऐसे थोड़ा होगा कि आप जो कहिए वो पास हो गया, हम लोग जो कहे से पास नहीं होगा। हम लोग बात ही जितना बिहार के कर्मचारी हैं सबको पुरानी पेंशन लागू करें और सक्षमता परीक्षा नहीं देंगे और राजकर्मी का दर्जा भी देना होगा। इसके लिए चाहे जो हो जाए। वो लोग कह रहे हैं कि जब उनके टैलेंट है, सब चीज है, तो फिर भी वो देने से डरते क्यों है? ये क्वेश्चन हम लोग पहले परीक्षा दे के ना आए हैं, बिना परीक्षा के दे के आए हैं? बोलिए। अब तो जो बच्चा को हम अभी 2003 में, 5 में, 7 में, 10 में पढ़ा है वही हमारे साथ टीचर बन के आया है। क्या हम लोग बाप बेटा परीक्षा देते रहे? यही करते हैं। जो मेरा चेला पढ़ के आया अभी बीपीएससी में टीचर बन के आया है और अभी हम टीचर रिटायर होने के कागर पर है तो फिर से हम सक्षमता परीक्षा दें? ये सब तुगलकी फरमान नहीं चलेगा। उनको देना है तो पुरानी पेंशन और राजकर्मी के दर्जा, सारा फैसिलिटी, सारा सुविधा शिक्षक के भांति देना होगा। हम लोग राष्ट्र निर्माता है, समाज के दर्पण है, हम लोग को गद्दी पर बैठाने आता है तो गद्दी से उतारने भी आता है। कान खोल के सुन लीजिए, ये अभी झांकी है। अभी हम 4 लाख टीचर हैं और 40 लाख वोट को प्रभावित करेंगे चुनाव में, लोकसभा से विधानसभा के। समझ गए? समझ जाए सरकार, इससे हम लोग मानने वाले नहीं है।